Dear students, from today I am going to start your new chapter, that is Coal and Petroleum, chapter number 5. जैसा कि मैं हर वीडियो से पहले आपको बताती हूँ कि टर्म्स टू रिमेंबर आपको लर्न करना है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें. नाउ और फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. क्या हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. आप सब जानते हैं एयर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें नेचुरली अकरिंग हैं और इसको बोलते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, और हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इसको बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं. ठीक है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फोर्स्ड हिम टू ओवर यूज़ द रिसोर्सेज. पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए इन रिसोर्सेज का ओवर यूज़ हो रहा है, यानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. सम ऑफ सच रिसोर्सेज आर रीजेनरेटेड विद टाइम. कुछ एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो समय के साथ फिर से जो है जनरेट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं. बट कुछ एक ऐसे रिसोर्स होते हैं जो डेफिनेट हैं, निश्चित हैं, इसलिए उनका हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है. तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन दिस चैप्टर. तो जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. वन बाय वन इनको हम जानेंगे कि ये टू टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज. पहले हम जानेंगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं हमारे नेचर में और ख़त्म नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. कौन से रिसोर्सेज हैं वो? विंड, वाटर, सनलाइट, ये सारे कैसे हैं? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड हैं नेचर में. नेचर ने इन सारे रिसोर्सेज को हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में दिया है. इनको हम बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सेकंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में हैं. ठीक है. और अगर हम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे. ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनरल्स. मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होता है. ओके, और जो मोस्ट मिनरल्स हैं वो लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर. और वो कौन कौन से मिनरल्स हैं? दैट मिनरल्स आर रॉक सॉल्ट, माइका, कोल, पेट्रोलियम, मेटल्स एंड देयर ओर्स, लाइमस्टोन एंड सैंड. ये कुछ एक मिनरल्स हैं जो अर्थ की लिथोस्फीयर जो सरफेस है उसमें पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन these minerals were formed due to very slow processes taking place inside the earth. कैसे बनते हैं? अर्थ के अंदर बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग होती है, उसी प्रोसेसिंग के थ्रू ये जो मिनरल्स हैं वो बनते हैं. और ये जितने भी मिनरल्स हैं ये अर्थ के क्रस्ट लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इक्वली. डिफरेंट अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है उसमें डिफरेंट लेयर्स पे ये सारे मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ओके, एंड ये मिनरल्स कैसे निकाले जाते हैं? ये अर्थ से निकाले जाते हैं और उसको प्रोसेसिंग करके डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो है उससे बनाए जाते हैं. ओके, और द लास्ट फ्यू डिकेड्स द कंजम्पशन ऑफ मिनरल्स हैज़ इंक्रीज रैपिडली ड्यू टू पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो कंजम्पशन है मिनरल्स का वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ इंक्रीज हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज कोल. कोल के बारे में अब हम जानेंगे कि क्या है ये कोल. कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल्स अकर्स एट वेरिंग डेप्थ्स अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ. कोल भी कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है और ये भी अर्थ की क्रस्ट जो लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर, वहाँ पर ये
पाया जाता है। और कोल क्या होता है? कोल बेड्स जनरेट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। कोल से बहुत ही लार्ज अमाउंट में मीथेन भी जनरेट होती है। इंडिया में कोल कहाँ पर मोस्टली पाया जाता है? ये मेनली पाया जाता है झारखंड में, ओके, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल जो जगह है यहाँ पर मोस्टली कोल का उत्पादन होता है। एंड द क्वेश्चन अराइजेज हाउ इज कोल फॉर्म्ड, यानी कोल यानी कोयला कैसे बनता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। कोल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स। कोयले की बेड्स यानी होता है मोती जैसे गोल गोल बड़े बड़े टुकड़े के फॉर्म में जो कोल है वो अर्थ के अंदर से निकाला जाता है या पाया जाता है। कोल वॉज formed by the anaerobic thermal degradation of the cellulosic material of big plant trees which got buried inside the earth million of years ago। आप सब जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है और यही सेलुलोज मटेरियल जो होता है बड़े बड़े प्लांट्स का, इसी के कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन जो एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन होता है उसकी वजह से ये कोल का जो है निर्माण होता है और इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है अर्थ के अंदर लग जाते हैं। जब यही जो सेलुलोजिक मटेरियल है वो बरीड होता है यानी दबा हुआ रहता है जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ के अंदर, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है कोल में। ओके स्टूडेंट्स, वुड अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द एब्सेंस ऑफ एयर। वुड जो ट्री में वुड होती है दैट इज सेलुलोजिक मटेरियल, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से और एयर की एब्सेंस में कन्वर्ट हो जाता है कोल में, और बहुत सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं आइए देखते हैं। देखिए, दिस इज द यू कैन से फ्लो शीट। वुड है, वुड हीट और प्रेशर से कन्वर्ट होता है पीट में, इसका कलर होता है लाइट ब्राउन। उसके बाद वही पीट, हीट और प्रेशर उसके ऊपर लगातार पड़ता रहता है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में जिसका कलर ब्राउन होता है। अगेन अंडर द हीट एंड प्रेशर इट कन्वर्ट्स इनटू बिट्यूमिनस कोल। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। और वंस अगेन जो है हीट और प्रेशर के अवेलेबिलिटी में ये बिट्यूमिनस कोल जो ब्लैक कलर का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रेसाइट में जिसका कलर बिल्कुल ब्राइट ब्लैक होता है। यही वो कोयला है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में और हर जगह यूज़ किया जाता है। और आप देख रहे हैं ये जो कॉमन वेराइटीज़ हैं कोल की, उसको आप देख पा रहे हैं। पीट है, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस कोल, एंथ्रेसाइट कोल, ये तमाम तरह की जो है कोल की वैरायटीज़ हैं। एंथ्रेसाइट जो कोल की वैरायटी है ये सबसे ज़्यादा हार्ड कोल होता है और इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन इट्स कार्बन कंटेंट, यानी जो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है वो डिपेंड होती है जितना ज़्यादा कार्बन जिस कोल में होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें कैलोरी ज़्यादा होगी। सो द कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम वुड टू एंथ्रेसाइट, यानी वुड में ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे कम होती है और एंथ्रेसाइट जो कोल होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है कैलोरीफिक वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कोल के बारे में, यानी कोल के क्या यूजेस हैं। देन यू कैन सी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोल आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में अभी हमने कोल के जाना, उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसमें जो बिट्यूमिनस कोल है ये कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है? ये हाउस होल्ड फ्यूल के रूप में और इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, और कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल। कहाँ यूज़ होता है? फ्यूल के रूप में, यानी ईंधन के रूप में कोल को यूज़ करते हैं। अगेन उसके बाद कोल का यूज़ किया जाता है कोक को बनाने में, कोल टार, कोल गैस, इन सारी चीज़ों को बनाने में कोल का यूज़ किया जाता है। कोल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल। कोल गैस को भी फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। कोल इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। कोल को सिंथेटिक पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस को भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
कोल इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तमाम तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जस्ट लाइक बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, नेप्थलीन, इसको भी बनाने में कोल का यूज़ किया जाता है बिकॉज कोल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन कंटेंट होते हैं। कोल इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तमाम तरह के मेटल्स होते हैं, उसके जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है उसमें भी कोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन वर्ड जो है इसकी मीनिंग आप जब थोड़ा सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो अच्छी तरह से एलेबरेट होगा और उसको आप समझ पाएंगे। एक्सट्रैक्शन मीन्स होता है किसी भी जो मिक्स मेटल्स होते हैं, मिक्स मटेरियल्स होते हैं, उसमें कोई प्योर चीज़ निकाल करके अगर हम ले आते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स।